हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 84। शगुन को लगा गुड्डू सो रहा है और उसने अनजाने में गुड्डू के सामने अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर कर दी। सुबह गुड्डू उठा, नहा धोकर वह जैसे ही शीशे के सामने आया उसे रात वाली बातें याद आ गई। गुड्डू काफी देर तक शीशे में खुद को देखता रहा। शगुन की कही बातें उसके कानों में किसी संगीत से बज रही थी। गुड्डू शर्टलेस खड़ा था, नीचे जींस थी और कमरे का हीटर ऑन था। गुड्डू का मन इस वक्त भावनाओं से भरा हुआ था और वह बस उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। ना उसे ठंड का एहसास था, ना ही इस बात का कि कमरे का दरवाजा खुला है। गुड्डू शीशे में खुद को निहारता रहा। आपकी चाय, कहते हुए शगुन जैसे ही कमरे में आई, गुड्डू को शर्टलेस देखकर शगुन पलट गई और कहा, गुड्डू जी ये सब क्या है? गुड्डू ने देखा शगुन वहां है तो उसने बिस्तर पर रखा अपना शर्ट उठाया और पहनते हुए कहा, सॉरी वो हमें ध्यान नहीं रहा। माना कि आपका कमरा है, आप जैसे मर्जी वैसे घूम सकते हैं, लेकिन कम से कम दरवाजा तो बंद कर सकते हैं ना। आपकी चाय। शगुन ने बिना गुड्डू की तरफ देखे साइड में हाथ करते हुए कहा। गुड्डू शगुन के पास आया और उसके हाथ से कप लिया। दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टकरा गई। गुड्डू चाहता था कि शगुन कुछ देर वहीं रुके, इसलिए जानबूझकर कबर्ड में रखे कपड़े नीचे गिराते हुए कहा, जे लो, एक तो हमें पहले ही इतनी देर हो रही थी और अब जे कपड़े। शगुन ने देखा गुड्डू के कपड़े नीचे गिरे हुए हैं तो उसने कहा, आप चाय पीजिए, तब तक मैं ये कर देती हूं। थैंक यू शगुन, गुड्डू ने बड़े ही प्यार से कहा। शगुन को भी थोड़ी हैरानी हुई कि आज एकदम से गुड्डू की बात करने का टोन कैसे बदल गया। खैर, शगुन एक एक करके गुड्डू के कपड़ों को उठाने लगी और उन्हें कबर्ड में रखने लगी। गुड्डू वहीं पास ही बैठा चाय पी रहा था। उसने शगुन की तरफ देखा और कहा, वैसे कल रात तुम हमारे कमरे में क्या कर रही थी? गुड्डू के सवाल से शगुन के हाथ बीच में ही रुक गए। उसने गुड्डू की तरफ देखा तो गुड्डू ने अपना ध्यान फिर से चाय में लगा लिया। मैं आपके कमरे में क्यों आऊंगी? शगुन ने झिझकते हुए कहा। अच्छा, फिर तो हम तुम्हें एक जरूरी बात बताते हैं, गुड्डू ने चाय का कप साइड में रखते हुए कहा और उठकर एकदम से शगुन के सामने आ गया। तो शगुन घबरा कर थोड़ा पीछे हट गई। गुड्डू ने शगुन को एक नजर देखा और कहने लगा, पता है कल रात क्या हुआ? हमने ना एक बहुत ही सुंदर सपना देखा। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हमारे सिराने आकर बैठी, हमसे प्यारी प्यारी बातें की, हमारे बालों को सहलाया और फिर जानती हो उसने हमारा सर चूमकर क्या कहा? शगुन ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। गुड्डू वही कहानी उसे सुना रहा था जो रात में घटी थी। उसने धीरे से कहा, क्या कहा? गुड्डू शगुन की थोड़ा सा करीब आया और अपनी सर्द आवाज में धीरे से कहा, उसने कहा कि वो हमें बहुत ही पसंद करती है। गुड्डू की बात सुनकर शगुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने गुड्डू की तरफ देखा तो पाया कि वह बड़े प्यार से उसे ही देख रहा है। शगुन की आंखों में देखते हुए गुड्डू ने कहा, और पता है वो कैसी दिखती है? शगुन कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। एक तो गुड्डू का उसके करीब आना और दूसरा शगुन की आंखों में देखना शगुन को खामोश कर गया। शगुन ने जवाब में अपनी भवें उचकाई तो गुड्डू ने उसे शीशे की तरफ घुमाते हुए कहा, बिल्कुल ऐसी। शगुन ने पलके उठाकर शीशे में देखा तो उसे अपना ही अक्ष नजर आया। उसने हैरानी से गुड्डू की तरफ देखा तो गुड्डू उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगा, यही आंखें, यही चेहरा, यही बाल, यही होंठ, सब यही थे। लेकिन वो लड़की मैं कैसे हो सकती हूं? शगुन ने जानने की कोशिश करते हुए कहा तो गुड्डू ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और कहा, हमने जे कब कहा वो तुम थी? हमने तो जे कहा तुम्हारी जैसी। अच्छा, हमारे बालों को सही करो। क्या? शगुन ने चौंकते हुए कहा, अरे मतलब हमारे बाल बिखरे हुए हैं ऐसे। कहते हुए गुड्डू ने अपने ही हाथ से बालों को बिखेर लिया और आगे कहा, अब इन्हें सही करो। गुड्डू ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मैं कैसे कर सकती हूं? शगुन ने कहा,
तुमने कहा था हम दोनों दोस्त हैं, दोस्त होने के नाते तो कर सकती हो ना, चलो करो। गुड्डू ने तो जैसे अपनी जिद पर अड़ ही गया था। बेचारी शगुन सुबह सुबह बुरी फंसी। उसने गुड्डू के बालों को सही किया। जैसे ही उसने गुड्डू के बालों में अपना हाथ घुमाया, वही खूबसूरत एहसास गुड्डू को हुआ जो उसे बीती रात हुआ था। उसने शगुन के हाथ को थाम लिया और कहा, बस ऐसे ही, वो हमारे बाल सही कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। शगुन कहे तो क्या कहे, अगर कहेगी कि रात में वही आई थी तो गुड्डू के और 10 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और कहती है कि वो नहीं थी तो गुड्डू उसके सामने उसे न जाने क्या क्या करना पड़े। शगुन ने इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए कहा, वो ना मैं गैस पर दूध गर्म करने के लिए रख कर आई थी, उफन गया होगा, आंटी डांटेगी, आपको परेशानी ना हो तो ये हम लोग बाद में सुलझाएंगे। शगुन ने कहते हुए गुड्डू के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई। जल्दी जल्दी में वह दरवाजे से भी टकरा गई। खुद को ही कोस रही थी कि कल रात वह गुड्डू के कमरे में आई ही क्यों। शगुन को ऐसे देखकर गुड्डू की हंसी निकल गई और वह शीशे के सामने आकर बाल बनाते हुए कहने लगा, अगर जी सच है कि तुम हमें पसंद करती हो तो याद रखना शगुन, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम। बड़ी आई हमें छेड़ने वाली। शगुन नीचे आई, ग्लास में पानी लिया और एक सांस में ही पूरा पी लिया। कल रात जो उसने गुड्डू से कहा और उसके बाद गुड्डू जिस तरह से उसे देख रहा था, बात कर रहा था, शगुन को एक अलग ही एहसास हो रहा था। उसने खुद को नॉर्मल किया और जैसे ही जाने के लिए पलटी, गुड्डू से टकरा गई। हड़बड़ी में शगुन गिरते गिरते बची। गुड्डू ने देखा तो कहा, तुम का गिरते पड़ते पैदा हुई थी? आपकी वजह से गिर जाती मैं। शगुन ने अपना दुपट्टा सही करते हुए कहा, हमारी वजह से क्यों? गुड्डू ने कहा, वो मैं आपके बारे में ही सोच। कहते कहते शगुन रुक गई क्योंकि गुड्डू उसे ही देख रहा था। ओ, वैसे तुम हमारे बारे में काहे सोच रही थी? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि वो सपने वाली लड़की तुम क्यों नहीं हो? शगुन को गुड्डू ने छेड़ते हुए कहा, मैं क्यों सोचूंगी? आप किसी के भी सपने देखें, मुझे उससे क्या? शगुन भी चिढ़ गई। वैसे हम तो सोच रहे हैं आज जल्दी सो जाए, क्या पता आज वो फिर से हमारे सपनों में आए और सर के बजाय हमारे गाल। गुड्डू ने इतना ही कहा कि शगुन ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर आगे की बात मुंह में ही दबा दी। शगुन को चिढ़ता देखकर गुड्डू को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। अब तो गुड्डू चाहता था कि शगुन खुद ही उससे अपने प्यार का इजहार कर दे। उसने शगुन का हाथ धीरे से हटाया और कहा, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, शगुन ने मुश्किल से कहा, जबकि उसे जलन हो रही थी और वो पगली ये भूल गई कि गुड्डू जिस लड़की की बात कर रहा था वह शगुन ही थी। तुम्हें हो रही है शगुन गुप्ता? गुड्डू ने सधे हुए स्वर में कहा। नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, और इस टॉपिक पर आपसे बहस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, शगुन ने चिढ़ते हुए कहा। वैसे हमारा मन किया कि हम भी उस सपने वाली लड़की को किस कर दें, गुड्डू ने कहा। हाँ तो जाकर कीजिए ना, शगुन ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है फिर, कहकर गुड्डू शगुन की तरफ झुका और उसके गाल को अपने होठों से छूकर वहां से चला गया। शगुन को ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुड्डू ने उसे किस किया सोच कर ही उसका दिल धड़क उठा और चेहरा शर्म से लाल हो गया। जिस गाल को गुड्डू ने छुआ, शगुन ने उस गाल को हाथ लगाया तो उसे एहसास हुआ कि सुबह से गुड्डू जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो शगुन ही थी। शगुन को जब ये याद आया कि वह पिछले आधे घंटे से खुद से ही चिढ़ रही थी, वह मुस्कुरा उठी और अपने सर पर चपत मारी। अरे जेका शगुन, खुद ही खुद को मार रही हो, मिस्ट्राइन ने रसोई में आते हुए कहा। माँ जी आप, गुड्डू जी गए क्या? शगुन ने पूछा। हाँ अभी अभी गया है, और ये हाथ गाल से काहे लगाए खड़ी हो, दांत में दर्द है का? मिस्ट्राइन ने पूछा। नहीं तो मैं पापा जी के लिए चाय बना देती हूँ, शगुन ने गाल से हाथ हटाते हुए कहा और गैस की तरफ चली गई। गुड्डू शोरूम चला आया। दिन भर शगुन खोई खोई सी घर में घूमती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल आ रहा था
जब गुड्डू ने उसे किस किया था। इससे पहले प्रीति के कहने पर गुड्डू ने मजबूरी में जरूर शगुन को किस किया था, लेकिन आज जो था वो पूरे दिल से था और ये एहसास शगुन को गुदगुदा रहा था। सर्दियों का सीजन था और शाम में काम भी बढ़ जाता था। गुड्डू नहीं चाहता था कि मिश्रा जी दूर रात तक रुके, इसलिए गुड्डू रुकने लगा। 8-9 बजे तक तो कस्टमर रहते थे, उसके बाद 1-1.5 घंटा सेटअप और हिसाब किताब में लग जाता था। तिवारी जी और गुड्डू सबसे लास्ट में घर के लिए निकलते थे। 3 दिन से गुड्डू रात में देर से आ रहा था, तब तक शगुन भी सो जाया करती थी। गोलू की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। गोलू रोज गुड्डू को फोन करता, इस उम्मीद में कि एक बार तो गुड्डू फोन उठा ले, लेकिन नहीं, गुड्डू ने कोई फोन नहीं उठाया। गोलू की मेहंदी वाले दिन शाम में संगीत प्रोग्राम था। गोलू के दोस्तों और भाइयों ने कहा तो गोलू ने उनका मन रखने के लिए रात में छत पर पार्टी भी रख दी। उसे लगा आज तो गुड्डू आ ही जाएगा। गुप्ता जी ने मिश्रा जी के घर फोन कर दिया कि शाम को खाने और संगीत के प्रोग्राम में सभी घर वालों को शामिल होना है। शाम में मिश्रा जी शोरूम में ही थे। उन्होंने आज गुड्डू को जल्दी घर भेज दिया। गुड्डू घर आया तो देखा शगुन, वेदी और मिश्राइन तीनों तैयार खड़ी है। आज शगुन फिर साड़ी में थी, लेकिन गुड्डू को देखते ही उसने अपनी कमर छुपा ली। गुड्डू अंदर आया तो मिश्राइन ने कहा, गुड्डू, हम सब गोलू की मेहंदी में जा रहे हैं, तुम भी चलो बेटा। गुस्सा थूक दो, गोलू तुम्हारा दोस्त है बिटवा। अम्मा, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जे शादी में नहीं जाएंगे। गोलू हमारा दोस्त पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। हमसे जे बात छुपाकर उसने हमें दुख पहुंचाया है। हमें नहीं जाना, आप लोगों को जाना है, शौक से जाइए। कहते हुए गुड्डू ने शगुन की तरफ देखा। ठीक है बिटवा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम सब तो जाएंगे, तुम आओ रहो अपनी अकड़ मां, मिश्राइन ने कहा और वेदी शगुन के साथ वहां से चली गई। गुड्डू भी अपने कमरे में चला आया और फिर किसी काम से बाहर निकल गया। मिश्राइन शगुन और वेदी के साथ गुप्ता जी के घर आई। गोलू को मेहंदी लगनी अभी शुरू ही हुई थी कि उसने मेहंदी वाली से रुकने को कहा और मिश्राइन के पास आकर बोला, गुड्डू भैया आएंगी ना चाची? गोलू का सवाल सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए, लेकिन मिश्राइन ने बात संभालते हुए कहा, अरे आएगा ना, तुम उसके दोस्त हो, जरूर आएगा। उसने कहा है रात में आएगा, संगीत माँ अभी थोड़ा काम में उलझा है तो आ नहीं पाया। शगुन ने देखा तो मिश्राइन ने पहली बार झूठ बोला था। गोलू ने सुना तो खुश हो गया और कहा, अरे शगुन भाभी, वेदी यहाँ काहे खड़ी हो, चलो ना अंदर, चाची आप भी आओ। कहते हुए गोलू वेदी से बातें करते हुए अंदर चला गया और शगुन मिश्राइन भी पीछे पीछे चल पड़ी। शगुन ने मिश्राइन को रोका और कहा, माँ जी, आपने गोलू जी से झूठ क्यों कहा कि वो आएंगी? अगर हम कहते कि गुड्डू नहीं आएगा तो गोलू के चेहरे से वो खुशी गायब हो जाती जो ई बगत दिखाई दे रही है। गुड्डू भी जिद पर अड़ा है, समझाए नहीं समझ रहा। ऐसे में हम क्या करते हैं? झूठ बोलकर तसल्ली ही दे सकते हैं बस, मिश्राइन ने कहा। शगुन ने बुझे मन से कहा और गोलू की तरफ चली गई। वेदी तो अपनी सहेलियों के पास चली गई। गोलू अकेला था और बस मेहंदी वाली थी, तो शगुन उसके साथ आकर बैठ गई। गुप्ता इन गोलू के लिए खाना लेकर आई, लेकिन गोलू के हाथों में मेहंदी लगी देखकर कहा, जेका, तुम्हारी मेहंदी तो अभी गीली है, खाना कैसे खाओगे बेटा? चाची मुझे दे दीजिए, मैं खिला देती हूं, शगुन ने प्लेट लेकर कहा। अरे भाभी, हम बाद में खा लेंगे, आप परेशान ना होइए, गोलू ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? कल आपकी शादी है, थोड़ा लाड़ प्यार तो मिलना चाहिए ना। लीजिए, हम खिलाते हैं। कहते हुए शगुन ने एक निवाला तोड़ा और गोलू को खिला दिया। गोलू भी मुस्कुराते हुए खाने लगा। शगुन और गोलू के बीच एक बहुत ही प्यारा और पाक रिश्ता था। जितना शगुन गोलू को समझती थी, गोलू भी शगुन की उतनी ही इज्जत करता था। खाते हुए उसने कहा, गुड्डू भैया यहाँ होते ना तो मुझे खाने ही नहीं देते, बल्कि खुद खा जाते। शगुन ने सुना तो मुस्कुराने लगी और कहा, वो थोड़े से मूडी है, कब क्या करे कुछ पता नहीं चलता। अरे नहीं भाभी, गुड्डू भैया बहुत अच्छे हैं,
अभी इन सब झमेलों की वजह से परेशान है ना, वरना बहुते मजाक किया है, गोलू ने कहा। हम उनकी दो बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गुड्डू भैया के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, है ना? शगुन ने प्यार से गोलू को घूरते हुए कहा। देखो भाभी, हमारे गुड्डू भैया में ना लाख बुराई हो, पर एक सबसे बड़ी अच्छाई बताएं, वो ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, और नाराज तो वो किसी से रह ही नहीं सकते। उनका दिल इतना बड़ा है कि सबको माफ कर देते हैं। पता नहीं हमें माफ करेंगे या नहीं। कहते कहते गोलू उदास हो गया। गुड्डू जी आपकी शादी में जरूर आएंगे, वो भी आपके दोस्त के रूप में। मैं वादा करती हूँ, मैं उन्हें आपकी शादी में लेकर जरूर आऊंगी। शगुन ने सुना, कहा। गोलू ने सुना तो मुस्कुरा उठा। मेहंदी सूखने के बाद गोलू ने कपड़े बदले और बाकी सब घर वालों में शामिल हो गया। नजरें बार बार मेन गेट की तरफ चली जाती, लेकिन गुड्डू नहीं आया। गोलू के दोस्त और भाई भी आ चुके थे। सब गोलू को लेकर छत पर चले गए। गोलू ने देखा वहां सब है, लेकिन गुड्डू नहीं। वह कुछ देर रुका और फिर सरदर्द का बहाना करके नीचे चला आया। सीढ़ियों से जब अपने कमरे की तरफ आया तो शगुन से सामना हुआ। शगुन ने देखा गोलू की आंखें नम थी। शगुन ने कुछ कहना चाहा तो गोलू ने कहा, बस भाभी, अब और झूठी तसल्ली मत दीजिएगा। गुड्डू भैया नहीं आएंगे, जे हम जानते हैं, और उन्हें अब आना भी नहीं चाहिए। जे शादी करके हम अपना प्यार तो पा लेंगे, लेकिन दोस्त खो देंगे। कहकर गोलू चला गया। उसकी बात सुनकर शगुन को बहुत दुख हुआ और आज पहली बार गुड्डू पर बहुत गुस्सा भी आया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गुड्डू गोलू की शादी में आएगा? क्या ये शादी बिना किसी तामझाम के होगी? जानने के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।